अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि शादी के बाद कुछ मर्द हर बात पर ये क्यों कहते हैं कि अम्मी से पूछ लो, अम्मी जो कहेंगी वही कर लेना। उनकी अपनी मर्जी क्यों नहीं होती? आखिर वो खुद इस काबिल क्यों नहीं होते कि वो कोई डिसीजन ले सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें? क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का शादी करता है, निकाह भी खुद करता है, बीवी भी खुद अपने घर लेकर आता है सब, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद अचानक इसकी जुबान पर एक ही जुमला रह जाता है, अम्मी से पूछ लो। बीवी कहती है मुझे सूट लेना है, मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए, मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे बाजार जाना है, या मुझे अम्मी के घर ले जाएं, या कोई भी काम, कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी, तो उसका सिर्फ एक जवाब होता है, अम्मी से पूछ लेना था। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, ये शादी आखिर किसने की थी? उस मर्द ने की थी या फिर पूरे ख़ानदान ने? अगर हर डिसीजन आज से आपने खुद नहीं करना तो फिर शोहर का किरदार आखिर कहाँ है? आज की वीडियो किसी माँ के खिलाफ नहीं है, किसी बहन के खिलाफ नहीं, किसी ससुर के खिलाफ नहीं है, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मत कीजिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या वालिदैन की इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि शोहर अपनी बीवी के बारे में एक डिसीजन भी खुद ना कर सके? अगर ऐसा है तो फिर मसला रिस्पेक्ट का नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये कोई और प्रॉब्लम है। अब ज़रा एक मंजर अपने जहन में लाइएगा। एक लड़की अपना घर छोड़ती है, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना कमरा, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ कर आती है। वो सिर्फ एक इंसान पर ट्रस्ट करती है कि इसके साथ वो नई जिंदगी शुरू करने वाली है। इसे यकीन होता है कि अब अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ भी हो जाए तो कम अज कम ये एक शख्स ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब वो उसी शख्स से कोई बात कहती है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कहती है, तो जवाब मिलता है अम्मी से कह देना था, अम्मी कर देंगी। पहली बार वो खामोश हो जाती है, दूसरी बार वो सोचती है कि शायद इस घर का यही तरीकाकार है, लेकिन जब बार बार उसकी ज़िंदगी में यही जवाब मिलता है तो उसके दिल में एक सवाल जन्म लेना शुरू होता है कि क्या मेरी शादी वाकई एक शौहर से हुई है, या मैंने एक पूरे ख़ानदान से शादी की है जहाँ मेरे शौहर की अपनी कोई आवाज़ नहीं, कोई डिसीजन नहीं। मुझे छोटी सी छोटी बात के लिए भी पहले माँ की, बाप की या नंदों की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ बहुत सारी औरतें अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं और वो नाउमीद हो जाती हैं। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात समझते हैं कि अक्सर लोग समझते हैं कि ऐसा मर्द बहुत फर्माबरदार है, लेकिन साइकोलॉजी में हम इसे फर्माबरदारी नहीं बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो चुका होता है दूसरों के ऊपर कि वो अपने छोटे से छोटे डिसीजन लेने के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसे सोचना पड़ता है, अगर मैंने ये डिसीजन खुद से ले लिया तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ऐसे मर्द अक्सर बुरे इंसान नहीं होते, वो जालिम भी नहीं होते, वो बहुत अच्छे शौहर होते हैं। उनका दिल करता है कि वो अपनी बीवी को हर चीज़ लेकर दें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। वो अपनी बीवी से नफरत भी नहीं करते, बल्कि अक्सर वो खुद भी इस बात को फील कर ही नहीं पाते कि मैं बहुत ज्यादती कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उनके लिए ये एटीट्यूड जो है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। सोचिए अगर एक बच्चे को हमने बचपन में ही ये चीज़ नहीं सिखाई होती कि आपने अपने डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, बल्कि उसका हर फैसला उसकी माँ ने करना है कि उसने क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है और किस टाइम तक बाहर रहना है, कहाँ पर करनी है, ये सारे छोटे छोटे फैसले अगर हमेशा उस घर में माँ ने लिए हैं या बाप ने लिए हैं या किसी बड़े बहन ने या भाई ने लिए हैं, तो वो फिर सारी उम्र इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। वो बच्चा जिस्मानी तौर पर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी वो बच्चा बड़ा नहीं होता। इसलिए कुछ मर्दों की उम्र 30, 40, 50 तक भी चली जाए, लेकिन डिसीजन आज भी वो 10 साल के बच्चे जैसा ही करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले वो स्कूल जाने के लिए परमिशन लेते थे, अब वो अपनी बीवी को बाजार लेकर जाना है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना है या कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए लेना है, उन्हें उससे पहले सोचना पड़ता है। इस डर उनके अंदर ये होता है, ये खौफ होता है कि अगर ये मैंने काम कर लिया तो पता नहीं
अम्मी क्या कहेंगी, अबू क्या कहेंगे, या बड़ा भाई या बड़ी बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही वो जगह है जहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। घर वाले समझते हैं हमारा बेटा बहुत फर्माबरदार है, बीवी सोचती है मेरे शोहर की अपनी कोई राय नहीं है, और रियलिटी इन दोनों के कहीं दरमियान में होती है। क्योंकि फर्माबरदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फर्माबरदारी इंसान से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ले तो डेफिनेटली ये खूबी नहीं, कमजोरी बन जाती है। अब जरा एक और सवाल पैदा होता है कि अगर एक मर्द खुद कमाता है, अपने पैरों पर खड़ा है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, तो वो फिर क्यों अपनी बीवी को छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी तरसाता है। उसे ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती है कि अम्मी से पूछ लो, या अम्मी से कह देना वो ला देंगी। आखिर वो किस चीज़ से डरता है? क्या उसे अपने माँ की नाराज़ होने का खौफ है, या उसे इस चीज़ का डर है कि लोग कहेंगे कि बीवी के कहने पर चलने लगा है? या फिर इसे बचपन से कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि शादी के बाद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नए तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है। इसलिए अब ये सवाल बहुत बड़ा है कि इस रवैये की कीमत कौन अदा करता है। डेफिनेटली वो लड़की जिसने सब कुछ छोड़कर इस घर में कदम रखा। एक आम सा मंजर ज़रा अपने माइंड के अंदर लेकर आए कि सुबह से शाम तक वो काम करती है, नाश्ता बनाती है, सफाई करती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है, आपके घर कोई गेस्ट आ गए उनका जो है वो ध्यान रखती है, अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है। और इन तमाम कामों के बाद अगर उसके पास थोड़ा टाइम बचता है और वो सोचती है कि चलो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ, फिर भी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि कमरे में जाकर क्या करोगी, हमारे घर में ये रवाज नहीं है, सबके साथ आकर बैठो। बहुएं इस तरीके से कमरे बंद करके नहीं बैठती। पहली नज़र में शायद ये मामूली सी बात लगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये बात मामूली नहीं होती। हर इंसान को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, ऐसी जगह जहां वो चंद लम्हों के लिए खुद को सुकून की हालत में रख सके, वो अपनी थकन उतार सके। और ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, एक मर्द को भी इस चीज़ की, इवन के एक बच्चे को भी स्पेस की ज़रूरत होती है कि जहाँ वो सुकून के साथ, खामोशी के साथ अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर वो अपनी मर्जी से जो उसका दिल करे वो कर सकता है। लेकिन जब किसी से इसकी ज़ाती जगह छीन ली जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर थकना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वो समझती है कि शायद उसका शौहर उसके इस दर्द को समझेगा, लेकिन उसके पास भी सिर्फ एक जवाब होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो अम्मी कहती हैं वही होगा, जो अब्बू कहते हैं वही होगा, जो बड़े भाई ने कह दिया, जो बहन ने कह दिया वही होगा। और यही एहसास एक औरत के दिल में खामोशी से जगह बनाना शुरू कर देता है। शुरू में औरत खुद को संभालती है, वो समझती है नया घर है, चंद दिन की बात है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन जब यही रवैये पुख्ता हो जाए, महीनों गुजर जाए, सालों गुजर जाए, तो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ख्वाहिशात को मारते मारते गुजार देती है। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझ जाती है कि शायद इस घर में अब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। साइकोलॉजी में हम इसे लॉस ऑफ आइडेंटिटी का नाम देते हैं कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी खो देता है, वो अपनी शनाख्त खो देता है। वो याद ही नहीं रहता उसे कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद थी, मुझे खाने में क्या पसंद था, मुझे पहनने में क्या पसंद था, मेरे ऊपर कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि उसने साल हर साल ना अपनी पसंद से खाया ना अपनी पसंद से पहना। आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में भी क्या ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसी लोग हैं, ऐसी बहुएं या बेटियां हैं जो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं? तो मेरा जवाब है यस, बिल्कुल है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें इंसान हैरान हो जाता है कि वो बच्ची अपनी पसंद से उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, पहन नहीं सकती, इवन के अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी उसे पहले माँ की यानी सास की, ससुर की या बड़ी नंद की या जेठ की या किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। हालांकि अगर परमिशन लेने की ज़रूरत है तो उसे सिर्फ अपने शौहर की है, लेकिन वो शौहर
خود آگے ہونے کی بجائے، خود اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنے کی بجائے وہ اس لڑکی کو، اس بیوی کو آگے کرتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ جا کے پرمیشن لو، اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ رشتے ہمیشہ جھگڑوں سے نہیں ٹوٹتے، کئی بار وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بالکل نارمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات نارمل نہیں ہوتی۔ جب یہی رویے اتنے مضبوط بن جاتے ہیں تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب عورت بولنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اب میری زندگی کسی کی محتاج ہو چکی ہے، اب میری اپنی کوئی پسند نہیں۔ وہ امید چھوڑ دیتی ہے، وہ مایوس ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔